अस्सलाम वालेकुम, होप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओपीडी क्रैश कोर्स। तो इसमें मैं आप लोगों को ओपीडी केस जो है वो पढ़ाया करूँगा। और हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको ना अपने मास्टर गाइड से पढ़ेंगे। और सेकंडली हमारे पास सोर्स होगा, हमारे ओपीडी नोट्स होंगे जिसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन वगैरह भी मैं दिखाऊंगा। कुछ प्रिस्क्रिप्शन जो मेरे पास पड़ी हुई हैं। थर्डली हम ना जो ड्रग्स हैं उनकी पिक्चर्स देखेंगे, ठीक है। पिक्चर में मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को उनके ब्रांड नेम, जेनेरिक नेम, उनकी ड्रग की जो पिक्चर दिखती किस है, कौन सी उनकी कंपनी है, और वो कितने की गोली वो आपको मिलती है, ठीक है। कितने की स्ट्रिप कितने की है, या फिर वो बॉक्स कितने का है, ठीक है। तो वो यहाँ पे सिर्फ हम उसकी पिक्चर वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। तो आई विल डू माय बेस्ट। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इंशाल्लाह इसके बाद वो फ्रेंजाइटिस नहीं भूलेगा और मुझे भी नहीं भूलेगा, ठीक है। अच्छा, तो सीन करते क्या है, हम देख लेते हैं। फ्रेंजाइटिस है बेसिकली फ्रेंजाइटिस जो फेरेंक्स है उसकी इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। ये अब इसमें होता क्या, इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग हो जाएगी, इरिटेशन हो जाएगी किसकी, गले की, ठीक है। अब लेट्स सपोज एक पेशेंट है, वो सिंपल एक एग्जांपल। पेशेंट आता है और वो कहता है कि डॉक्टर डॉक्टर साहिब मैं सुबह उठूँ और मुझे ना, जब मैंने कुछ खाया या मैंने बोला तो मुझे ना दर्द शुरू हो गई है, ठीक है। तो अपने फ्रेंजाइटिस की तरफ जाना है, ठीक है। गले में दर्द है, गले इस तरह ना पेशेंट कंप्लेन करते हैं, कोई चीज़ खाऊँ या फिर मैं बोलूँ तो दर्द होती है, ठीक है। तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है उस इन्फेक्शन को, जिसकी वजह से मतलब कोई इन्फेक्शन चल रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग और पेन हो रहा है। अब इसके कॉजेज कौन कौन से हैं? वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। बैक्टीरियल है, एलर्जी है, ठीक है। ड्राई एयर या पोल्यूशन है, या फिर ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो, ओवर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, वायरल इन्फेक्शन जैसे क्या, कोल्ड फ्लू और कोविड-19 वो तो अब नहीं है, ठीक है। तो ये पहले की बातें हैं। अभी जो है कोल्ड और फ्लू, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, सीरियस हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब वायरस क्या करेगा, थ्रोट के जो सेल्स हैं ना, गले के जो सेल्स हैं, उन पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो है जब हमें फ्लू होगा ना या फिर कोल्ड होगा, तो ये फीवर वायरस का करेगा, अटैक करेगा थ्रोट सेल्स को, जिससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, इन्फ्लेमेशन होगी और सॉर थ्रोट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस तरह अगर फ्लू वगैरह हो गया तो आपने ये माइंड रखना है कि इस वजह से सॉर थ्रोट हो सकता है। अब लेट्स फॉर एग्जांपल इसकी दें, तो लेट्स फॉर अगर आपने क्या किया कि यू कैच अ कोल्ड आफ्टर वेदर चेंज, मतलब हो जाता है ना, जैसे कि आपको वो जैसे ही मौसम चेंज हुआ है, ठीक है। जैसे कि अब हमारे पास अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अभी सर्दियों से जैसे गर्मियों में हम ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो आप क्या होगा, इस तरह कोल्ड कैच कर सकते हो। उसमें क्या होगा, आपको थ्रोट पेन होगा, रनी नोज होगा, ठीक है। अब उसमें होगा क्या, वो वायरल होगा। तो वायरल काज कितना पता चलेगा, आपको फ्लू है, फ्लू से फिर आपके पास इतना सॉर थ्रोट हो गया, ठीक है। तो ये सीन है। इसमें वेदर चेंज का अपने माइंड रखना है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में स्पेशली कौन सा रहता है, ये हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस आ जाएगा, ठीक है। थ्रोट में ये काज करेगा। बैक्टीरिया क्या करेगा, थ्रोट में वो फिर ना ग्रो करना शुरू करते हैं, वो तो अटैक करते हैं और ये ग्रो करते हैं और ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और इनकी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा इंटेंस होती है बैक्टीरियाज की, ठीक है। इसने उसने तो डायरेक्टली अटैक कर रहा है ना वायरस ने, बैक्टीरिया ने क्या करना है, इसने जी माशाल्लाह से इसने टॉक्सिन रिलीज करने, ग्रो होकर टॉक्सिन रिलीज करेगा। और स्वेल्स और जो है थ्रोट पेन है, फिर इसके मतलब बहुत ज़्यादा शदीद दर्द के साथ आप पेशेंट आएगा ना, तो फीवर भी होगा, तो बुखार भी होगा, खांसी नहीं होगी, तो ऑफन बैक्टीरिया की तरफ जाना है आप लोगों ने, ठीक है। मतलब क्या है कि पेशेंट आता है, कहता है कि मुझे ना जी गले में दर्द है, ठीक है, मुझे बुखार भी है और खांसी नहीं है जी, और फिर आप लोगों ने जाना है किसी तरफ, बैक्टीरिया की तरफ जाना है, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह की एग्जाम्पल होगी। एलर्जी की तरफ कब जाना है, एलर्जी वो किस वजह से होती है, कोई पॉलन है, कोई स्मोक है, धुआं है, ठीक है। आप धुएं वाले एरिया में रह रहे हो, इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है, या वैसे किसी ने धुआं लगाया हुआ है, तो अब एलर्जी क्या करेंगे, थ्रोट की लाइनिंग जो है ना उसको इरिटेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्राइनेस और इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब एग्जांपल जैसे अगर आपको दूँ, जैसे स्नीजिंग, छींकें जो आ जाती हैं, और इची थ्रोट ड्यूरिंग सीज़नल चेंज, जैसे सीज़न चेंज होता है ना, तो उसमें क्या होता है, एलर्जी वाला भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर छींकें आ रही हैं आपको ज़्यादा, और आपके पास जो है इची गले में ना इचिंग सी फील हो रही है, ठीक है, इरिटेशन सी फील हो रही है, तो आप लोगों ने सोचना है यार ये एलर्जी की बात है, ठीक है। छींकें आनी चाहिए उसके अंदर। अच्छा, ड्राई एयर और पोल्यूशन कब काज होगा, ड्राइनेस क्या काज, जैसे ड्राई है, अगर सूखी जो है खुश्क हवा है, तो वो क्या करेगी, नेचुरल जो मॉइस्चर है ना गले का, उसको रिमूव करेगी, जिसकी वजह से थ्रोट तब भी इरिटेट होगा। लेट्स सपोज अगर आप क्या कर रहे हो जी, एसी रूम के अंदर आप सो रहे हो, तो तो जब आप उठोगे ना, तो फिर क्या होगा, आपका ड्राई जो है गला क्या होगा, वो खुश्क हुआ होगा, ठीक है। और आप एयर कंडीशन रूम में अगर सो रहे हो, तो ये सीन है। अच्छा, लेट्स अगर आप अपनी आवाज़ का ना ज़्यादा यूज़ करो, जैसे अपने जो थॉट के मैसेज हैं उनको पूरा स्ट्रेन पुट कर रहे हो, ज़्यादा मतलब ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो इरिटेशन होगी, ठीक है। और लेट्स सपोज़ अगर आप जैसे क्रिकेट मैच में अगर कोई शाउट कर रहा है, ठीक है, और फिर अगले दिन उसको क्या होगा शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा, तो ये ओवर यूज़ ऑफ वॉइस की वजह से हो गया। तो माइंड में क्या रखा आप लोगों ने, लेट्स सपोज़ एक पेशेंट है, मतलब आपको एग्जांपल दूँ, मतलब कि वो एक बंदा आपके पास है, वो कहता है जी डॉक्टर साहब मुझे गले में दर्द है, तो आपने उनसे पूछना है भाई, आपने कोई या तो हिस्ट्री देगा, कोई मैं पहले मैच खेलता रह गया हूँ, या फिर हिस्ट्री देगा कि मैं एसी रूम में सोता रह गया हूँ ज़्यादा, ठीक है, या फिर हिस्ट्री देगा कि सर डॉक्टर साहब मुझे क्या है,
छींकें आ रही हैं, एची थ्रोट है, आप लोगों ने एलर्जी की तरफ जाना है। उसने अगर कहना है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द है, बुखार भी है, लेकिन खाँसी नहीं है, तो बैक्टीरिया की तरफ जाना है। उसने अगर लेट्स सपोज़ वो आपको कहता है कि जी वेदर चेंज ना उसमें फिर आपको मतलब वो कहेगा गले में दर्द है डॉक्टर साहब मुझे ना नाक मेरी बह रही है, तो आप लोगों ने वायरल की तरफ जाना है, ठीक है? ये चीज़ है। अब सिम्पटम्स कॉमन सिम्पटम कौन-कौन से हो सकते हैं कि पेन होगा, उसी का उसका क्या होगा, बोल रहा है दस गले में ना थोड़ा खराशें वगैरह हो मतलब स्क्रैच करने की फीलिंग आएगी, ठीक है? और वो कोई खाया भी कुछ जा रहा होगा उसे, कभी-कभी बुखार भी हो सकता है और उसके ग्लैंड्स नेक के ग्लैंड्स हैं वो फूल जाएँगे, उसके अलावा उसकी हॉर्स जो है वो वॉइस हो जाएगी, रेड थ्रोट तो गला वो रेड हो जाएगा। क्यों सिम्पटम अपीयर हो रहे हैं? क्योंकि इन्फ्लेमेशन क्या काज़ है, इन्फ्लेमेशन बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, इसने इन्फ्लेमेशन काज़ की, इन्फ्लेमेशन ने क्या किया स्वेलिंग और नर्व की इरिटेशन काज़ की, नर्व की इरिटेशन होगी तो फिर क्या होगा इन्फ्लेमेशन आइटिस हुआ ना तो आइटिस ने क्या किया इन्फ्लेमेशन ने स्वेलिंग और नर्व की इरिटेशन नर्व जब इरिटेट होगी तो बस फिर तो पेन होगा और डिस्कम्फर्ट होगा। अब हमने परेशान कब होना है, ठीक है? डॉक्टर को कब दिखाना है? जब 101 से बुखार उतर गया तब दिखाओ भाई। सांस लेने में मसला आ रहा है दिखाओ। ज़्यादा दर्द हो रहा है कुछ खाया नहीं जा रहा सिम्टम 3 से 5 दिन से क्योंकि 3 से 5 दिन वालों को अपने आप को रिज़ॉल्व हो जाएगा ना इससे ज़्यादा कर रहे हैं अगर गले में वाइट पैचेज़ हैं। ये इंडिकेट करेगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन दैट नीड ट्रीटमेंट मतलब ये इंडिकेट ये करेगा कि इस तरह है। और घर में क्या ट्रीटमेंट करना है आपने मतलब ये गर्म जो है वो फ्लूइड्स लेने हैं जैसे कि अगर आप क्योंकि ये क्या करेंगे सुकून देंगे गले को और जो ब्लड फ्लैश को इम्प्रूव करेंगे जिससे फास्टर हीलिंग होगी जैसे कि अगर आप जो है ये अदरक वाली अगर आप चाय पीते हो तो वो भी ठीक है, ठीक है? ये आपने याद रखना है। सॉल्ट वाटर जो नमक वाले पानी से गरारे करने क्योंकि क्या करेगा बैक्टीरिया जो है इसको मार देगा और स्वेलिंग जो है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है? अब आपने आधा चम्मच क्या करना है साल्ट जो है गर्म पानी में डालकर आपने उसको जो है ये इसके गरारे करने हैं, ठीक है? पेन रिलीवर आपने कोई पैरासिटामोल साथ खाया, इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, पेन सिग्नल को कम करेगी, नर्व इरिटेट हो रही है। हाइड्रेटेड रहना है आपने गले को क्या करना है मॉइस्ट रखना है ताकि इरिटेशन लेस हो और अपनी आवाज़ को थोड़ा आराम देना ताकि फास्ट रिकवरी हो, ठीक है? मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या आएगा वायरल में तो भई एंटीबायोटिक्स नहीं सबसे पहले एक चीज़ माइंड में रखो जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं ना यही करते हैं कि वायरल फ्रिंजाइटिस से पेशेंट आया है डॉक्टर साहब के पास, वो आके कहता है डॉक्टर साहब मुझे जी अ गले में दर्द है और मुझे जी मेरी नाक बह रही है। माशाल्लाह से डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उसे लिख के देते हैं एज़ोमैक्स, ठीक है? ऑगमेंटिन लिख के देते हैं। वही उसका रोल ही नहीं है उसको वायरल जब तक उसे फ़ीवर की कंप्लेन नहीं कर रहा, ना ही वो शदीद जो गले में दर्द है उसकी कंप्लेन कर रहा है, तो आप उसको फिर क्या लिख के दे रहे हो जो है वो क्या नाम है तब लिख के दो ना आप एंटीबायोटिक, अभी लिख के देने की ज़रूरत नहीं। तो वायरल फ्रेंजाइटिस को डायग्नोज़ होने के बाद एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है क्योंकि एंटीबायोटिक वायरस पर तो वर्क करेगी नहीं। बैक्टीरियल में एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करो आप और इसको क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को किल करेगी, हमें बचाएगी इससे। प्रिवेंशन टिप्स क्या हैं? आप लोगों ने अपने हाथों को यार साफ रखो, ठीक है? वही ये चीज़ें हैं और आपने बर्तन को एक्सचेंज करने से वो अवॉइड करो। इस तरह की अगर स्नीज़िंग है या फिर रनिंग नोज़ है तो आपने अवॉइड करना है। आपने क्या करना है कि स्टे अवे फ्रॉम द सिक पीपल जो बीमार लोग हैं उनसे दूर रहो, एक्सपोज़र कम करो और यूज़ ह्यूमिडिफायर एंड ड्राई वेदर के अंदर, ठीक है? ताकि आपका गला रहे ना अपने वही ना अपने हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है। घर में यही करना है, अपने अदरक वाली चाय पियो, ठीक है? और गर्म पानी से गरारे करो क्योंकि वो बैक्टीरिया को खत्म करने के जिंजर जो टी है वो आपकी क्या करेगी जो अदरक वाली चाय है वो क्या करेगी गले को आराम देगी और ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करवाएगी, ठीक है? पेन पैरासिटामोल वही खा लो, ठीक है? और एंटीपायरेटिक बुखार को भी कम करेगी, ठीक है? उसके अलावा आप ये जो है अपने गले को मॉइस्ट रखो और अपनी सबसे इम्पोर्टेंट अगर ये स्पेशली फीमेल्स के लिए अपनी वो इसको रेस्ट देना है, ठीक है? तो ये सीन है। अब हम अपने ना ओपीडी नोट से पढ़ लेते हैं। यहाँ से हमें बेसिक आइडिया हो गया भाई ये है क्या। अच्छा तो फ्रिंजाइटिस को मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रिंजाइटिस दिखेगा कैसे। ये आप देखो ये वायरल फ्रिंजाइटिस है, ठीक है? इसमें किस तरह इन्फ्लेमेशन होती है तो आप लोगों ने इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंटीवायरल मेडिकेशन देनी है और सीवियर है, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर आपको मैं स्ट्रेप्टोकोकल फ्रिंजाइटिस में ये नॉर्मल है। स्ट्रेप्टोकोकल फ्रिंजाइटिस में ये देखो और उसके अलावा फिर आपको मैं दिखाता हूँ और ये यहाँ पर नॉर्मल इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरेंक्स इस तरह मतलब ये रेडिश हो जाता है, ठीक है? ये आपको दिख गया। अच्छा जी ये मान लो क्या हुआ ये ग्रैनुलर फ्रेंचाइटिस है इस तरह का ना ये देखो ये सामने आप देखो ग्रैन्यूल्स आपको नजर आएंगे तो ये ग्रैनुलर फ्रेंचाइटिस है। उसके बाद अक्यूट फ्रेंचाइटिस इस तरह का आपको दिखेगा, ठीक है? ये वायरस के जरिए काज होगा और ये काज हुआ ये आपको देख लिया ये वायरल फ्रेंचाइटिस की एग्जांपल है। ये एक्यूट फ्रेंचाइटिस आ गया ये वाला, ठीक है? उसके अलावा हम आपको और भी दिखा रहे हैं ये रियल पेशेंट की एग्जांपल है ये देखो
ये फ्रिंजाइटिस, ये इस तरह आपको दिखेगा रेडिश। ठीक है, तो होप्स हो गया आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर हम इसको बाकी भी देख लेते हैं। बाकी अब इसके मेनली एग्जामिनेशन तो हो गए, फिर आप लोगों ने इसकी जो है सिम्टम से मेनली इसको सिम्टम साइन सिम्टम्स से देख लेना है। ठीक है, अच्छा हम आगे देखते हैं ओपीडी में। अच्छा लेट्स सपोज पेशेंट प्रेजेंट करता है आपके पास, प्रेजेंटिंग कंप्लेन, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे पास ना मुझे बुखार है, डॉक्टर साहब मुझे ना गले में खराश है, मतलब मुझे ना सौ मेरे गले में दर्द है। ठीक है, मुझे सर में भी दर्द हो रहा है, मुझे और क्या होगा, उल्टियाँ भी आ रही हैं। जैसे बच्चों में स्पेशली अगर वो बच्चे आते हैं ना, बच्चे ही आ रहे होते हैं, तो आपने क्या करना है, उसके एग्जाम अपने वाइटल जो है उसके वो देख लेना है। ठीक है, बीपी देख लेना है, पल्स देख लेना है, रेस्पिरेटरी रेट देख लेना है, टेम्परेचर देख लेना है। रेस्पिरेटरी रेट बड़ा भी हो सकता है। तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, उसकी अगर वो इस तरह कंप्लेन करेगा ना आगे, तो आपने उसकी ओरल कैविटी देखनी है डायरेक्ट। ठीक है, ओरल कैविटी में टंग डिप्रेसर को यूज़ किया, उसकी ओरल कैविटी देख ली। उसमें क्या होगा, आपको फ्रिंजियल वाल जो है ना वो जो है इन्फ्लेम्ड मिलेगी, और या फिर क्या होगा, टॉन्सिल जो है वो बढ़े हुए मिलेंगे। जैसे आपको मैंने यहाँ पर दिखाया था ना, टॉन्सिल्स ये बढ़े हुए थे। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पर ये पिक्चर आपको मैंने दिखाई थी स्ट्रेप्टोकोकल में। ठीक है, टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब आप क्या करोगे, चेस्ट को ऑस्कल्टेट करोगे और एब्डोमेन को देखोगे लिम्फाडिनोपैथी के लिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैनेजमेंट किस तरह करनी है, मैनेजमेंट आप इस तरह करोगे कि आपने क्या करना है, जो एंटीबायोटिक्स है ना। अच्छा, मैनेजमेंट में आप कौन सी एंटीबायोटिक्स, एनसेड, एंटीहिस्टामिन ये यूज़ करोगे। ठीक है, एंटीबायोटिक्स में कौन सी है, एमोक्सिल है, एमोक्सिसिलिन, ऑगमेंटिन, अमोक्सिसिलिन प्लस इसके अंदर ग्लूकोलानिक एसिड, ये देखने को मिलेगा। एजोमैक्स में जाइटो, अजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, क्लैरिसिड, क्लैरिटेक के नाम से भी आती है, क्लिथ्रोमाइसिन जिसके अंदर जेनेरिक नेम है, फार्मूला है। ठीक है, और सेफिजेट या फिर क्या हुआ, सेरी सेफ सिविक्साइम आ जाएगा। ये प्रेगनेंसी में सेफ होती है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेगनेंसी में कौन सी सेफ है। अगर लेट्स अगर प्रेगनेंसी वाली कंडीशन है, वो एंटीबायोटिक कौन सी सेफ है, तो आप लोगों ने सिफिक्साइम उसको लिख के देनी। ठीक है, कैरी सेफ आप लोग लिख के दे सकते हो। ठीक है, उसके अलावा फिर आप लोगों ने ये एनसेड, एनसेड में क्या होगा, ब्रोफिन है, आइबुप्रोफिन है, उसके अलावा इसके पेनाडोल है, पेनाडोल कालपोर के नाम से भी आती है, पैरासीटामोल है। तो ये भी प्रेगनेंसी में सेफ है, तो आप पेनाडोल दे सकते हो। एंटी हिस्टामिन में कौन से दोगे, एंटी हिस्टामिन में फिक्सिड, फिक्सोफेनेडिन, ये रिजिक्स, स्टीरिजिन। ठीक है, डाईहाइड्रो क्लोरिडीन, उसके अलावा हमारे पास आ जाएगा जार्डिन, लोराडिन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये प्रेगनेंसी में सेव है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में सेव कौन कौन सी है, कैरिसेप्सिफिक्साइम। ठीक है, उसके अलावा हमारा पैरासीटामोल ये, और क्या होगा, जार्डिन है, लोराडिन जो है वो प्रेगनेंसी में सेफ है। ठीक है, अब हमने उसको कहना क्या है। ठीक है, और उसको कहना है जैसे मैंने आपको बताया था पहले, कि उसे कहना है कि नीम गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करे। ठीक है, ठंडी ठंडी फिर वो क्या है कि जो है ना, ठंडी और खट्टी और तीखी एशिया से उसने क्या करना है, परहेज करना है। आपने उसको ये एडवाइस करना है। या तो पहले तो आप उसको कह दो कि भाई आपने एक एडवाइस उसको ये कर दी कि आपने अदरक वाली जो है ना वो पीनी है, चाय पीनी है। उससे आपका क्या होगा कि जो इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और फास्टर हीलिंग हो जाएगी। ठीक है, अब डोजेज देख लेते हैं। डोजेज में हमारे पास क्या है कि ये एडल्ट डोज में देखो ना, तो अगर लेट्स सपोज अगर एज जो और उम्र है 12 साल से ऊपर का बच्चा आता है, और वेट उसका क्या होगा, 40 किलो से ज़्यादा है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक आप दोगे अमोक्सिल। ठीक है, इसने आप आपने किस देनी, किस तरह देनी, इस तरह है कि ये 3 दफ़ा मतलब दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने का। ठीक है, 500 mg है, तो TDS। ठीक है, ये आपने सुबह दोपहर शाम। ठीक है, ऑगमेंटिन इस तरह ही ये 625 mg भी सुबह दोपहर शाम। क्लैरिसिड जो है ये आपके पास 250 mg सुबह शाम आपने देनी होती है। ठीक है, एजोमैक्स, जाइटो, ये 500 mg बस एक दफ़ा आपने खानी है। ठीक है, दिन में। और ये कैरिसेफ, ये आपने किस तरह देना है, 400 mg एक दफ़ा देनी है। ये प्रेगनेंसी में हमें पड़ा था सेफ है। साथ आप एनसेड दोगे, एनसेड में कौन सी दोगे, पैनाडोल। ठीक है, यहाँ फिर ब्रोफिन दोगे। ठीक है, पैनाडोल 500 mg है, और आपने जो है TDS जो है आपने देना है दिन में 3 दफ़ा। ठीक है, 2-2 गोलियाँ खानी है इसकी।
अच्छा, ब्रूफिन की एक-एक गोली खानी सुबह और शाम, ठीक है? और एंटीहिस्टामिन इसमें टैबलेट फिक्स्ड मतलब फिक्सिफेनाडिन जो है ये रात को आपने खानी है, और जार्डिन जो है ये लोराडिन ये 10 mg आएगी, ठीक है? 10 mg ये रात को खानी होती है, और ये प्रेगनेंसी में सेफ भी है। टैबलेट पिरिटोन ये क्या है? ये 4 mg है, और ये रात को खानी होती है, ठीक है? रात को खानी कौन सी है? जार्डिन खानी है रात को, और पेरिटोन है। उसके अलावा के पास जो है रात को खाने वाली कौन सी है? ये क्या नाम है? हाँ, यही है रात को खाने फिक्सिट, और ये पेरिटोन, और अभी जार्डिन भी, मतलब एंटीहिस्टामिन आप रात को ही खाओ तो बेहतर है। अच्छा, पीडियाट्रिक डोज में देख लो तो आपने क्या करना है कि उसको 1 टीस्पून, हम देख ना हम सोच रहे थे यार जो हमारे पास चम्मच होता है वो उसकी कितनी क्वांटिटी होती है। अगर एक जो नॉर्मल टीस्पून होता है ना वो उसके अंदर क्या 5 ml आ ही जाते हैं। तो ऐसे बच्चों में आप दोगे एंटीबायोटिक दोगे, मोक्सिसिलिन दोगे, 5 टू 30 mg आपने देना है पर केजी के लिहाज से। फिर आपने 3 दफ़ा देना है, ठीक है? सुबह दोपहर शाम। पर सिरप जो है मोक्सिल 250 mg का आता है, ठीक है? वो आपने जो है अगर 1 साल का है बच्चा, देन फिर आपने क्या होगा, 1 साल का बच्चा 10 किलो उसका वजन है, तो आपने एक जो है टीस्पून उसको देना है, और सुबह दोपहर शाम देना है, ठीक है? और फिर अगर 2 से 5 साल का है तो आपने 1.5 टीस्पून दिया, और फिर आपने उसको क्या दिया, 3 दफ़ा दिया। 5 साल से ज़्यादा क्या, और 16 से 20 किलो उसका अगर वज़न है तो आपने उसको क्या दिया, दो जो है आपने उसको टीस्पून दिए सुबह दोपहर शाम, ठीक है? अच्छा, कालपोल सिरप आपने दिया है, ठीक है? 120 mg पर 5 ml, ठीक है? 1 साल का बच्चा है और 10 किलो उसका वजन है, तो 1 टीस्पून देना है सुबह दोपहर शाम, ठीक है? 2 से 5 साल का है तो 11 से 15 किलो उसका वजन है, तो आपने इसको 1.5 टीस्पून देना है 3 दफ़ा, ठीक है? और ये 5 साल का अगर बच्चा है तो 16 से 20 किलो उसका वजन है, तो 2 टीस्पून देने हैं 3 दिन में, सुबह दोपहर शाम, ठीक है? अब ब्रूफिन जो सिरप है वो 100 mg पर 5 ml आता है, ठीक है? ये भी ऊपर की डोज के आपने इस तरह देना है उसको, ठीक है? अगर एक साथ सिंपल अगर कहूँ तो 1 साल का बच्चा है तो उसे आपने एक एक चम्मच देना है, 2 से 3 साल का तो 1.5 चम्मच देना है, 5 साल से बड़ा तो 2 चम्मच देने हैं, दिन सुबह दोपहर शाम, ठीक है? उल्टी की सूरत में लेट्स सपोज अगर उल्टियाँ भी आ रही हैं, तब आपने क्या होगा, सिरप जो ग्रेविनेट है वो आपने देना है, 1.5 चम्मच देना है सुबह दोपहर शाम, ठीक है? ये सीन हो गया। अब केस को डिस्कस करते हैं। केस को क्या, बुखार हमारे पास क्या होगा, 2 तरह के होते हैं, ठीक है? 2 तरह के बुखार होंगे, ठीक है? एक हमारे पास क्या होगा, फोकल फीवर होगा, ठीक है? दूसरा हमारे पास होता है नॉन फोकल फीवर होता है। अब फोकल फीवर में क्या है? फोकल फीवर में हमारे पास क्या होगा, बुखार जो है ना, पेशेंट जो है ना वो बुखार की हिस्ट्री के साथ आएगा, ठीक है? फोकल फीवर में क्या होगा, पेशेंट जो है ना हमारे पास बुखार के हिस्ट्री के साथ आएगा, जो कि जो है अक्यूट ऑनसेट का होगा, मतलब कि बुखार अक्यूट का मतलब ये होगा कि जो बुखार जब वो आएगा ना हमारे पास, तो उसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 हफ्तों से कम की होगी, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, हमने जो है जब उसकी प्रॉपर हिस्ट्री वगैरह लेंगे ना, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स प्रॉपर हमें ना मिल रहे होंगे, ठीक है? जैसे कि मतलब मेरे पास पेशेंट है, और वो मेरे पास क्या बुखार की हिस्ट्री के साथ आया है, ठीक है? और उसके वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, और मुझे ना क्या नाम है, अभी मतलब 1 हफ्ता ही हुआ है मुझे बुखार हुआ, ठीक है? तो फोकल फीवर उसे हम कहेंगे, ठीक है? पेशेंट इस तरह हमारे पास आएगा, जब उसकी प्रॉपर हिस्ट्री वगैरह लेंगे वो फिर मुझे बताएगा डॉक्टर साहब मुझे छींकें आती हैं, या तो वो कहेगा मुझे रनिंग नोज है, या फिर वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरे गले में दर्द है, कुछ खाया नहीं जाता, कुछ बात करता हूँ तो मसला होता है। इस तरह वो हमें आके कंप्लेन करेगा, तो हमने डायग्नोज फिर बताने बनाने हैं, फिर हमारा डायग्नोज बनेगा। अगर तो वो बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे गले में मुझे दर्द है, ठीक है? तो हम बताएंगे भाई फेरेंजाइटिस है या टॉन्सिलाइटिस की तरफ जा रहा है पेशेंट, ठीक है? अगर वो आगे हमें बताता है कि डॉक्टर साहब जो मुझे ना मेरे नाक बह रही है, तो हम कहेंगे भाई उसका राइनाइटिस है, ठीक है? अगर वो जो है बर्निंग जो मैक्चुरेशन का बताता है, या फिर वो हमें बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे ना ये साइडों में दर्द हो रही है, तब हम यूटीआई का बनाएंगे। पाइलोनेफ्राइटिस आता है ना उसके अंदर, और लूज टूल का अगर बताता है प्लस वॉमिटिंग का, तब गैस्ट्रेंटाइटिस का, ठीक है? अब नॉन फोकल फीवर में क्या होगा, ठीक है? लेट्स सपोज ये ना, ये मतलब ये डिफरेंशिएटिंग फीचर, ये जो शॉर्ट थ्रॉट के है, ये
और कहते हैं ना गले में दर्द है, तो ये स्पेशली फ्रिंजाइटिस जो हमारा केस है ना टॉन्सिलाइटिस का, ये दूसरे केस भी सारे डिस्कस हो गए हैं, बी सी डी वाले, ठीक है। रनी नोज, अगर रनी नोज होगा तब रेनाइटिस है, बर्निंग ये वैसे ही बता रहे हैं आपको, ये नॉलेज के लिए। बर्निंग मिक्चुरेशन है, और वो कहता है कि मैं मतलब पेशाब मेरा जल के आ रहा है डॉक्टर साहब, और मेरा ना इधर ये जो है साइड है ना वो बहुत दुखती हैं, किडनी वाली साइड पर हाथ लगा के बताएगा, ठीक है। तो उसे यूटीआई होगा, और से पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। और डॉक्टर साहब मुझे ना जी लूज स्टूल आते हैं और जो ना उल्टियाँ भी आती हैं, ठीक है। तो आपने जाना है मतलब कि स्टूल लूज है और ये है ना डायरिया है, और जी मुझे उल्टियाँ आ रही हैं, तो गैस्ट्रोएंटेरिटिस की तरफ जाना है। नॉन फोकल वीक फीवर में क्या होता है, जबकि नॉन फोकल फीवर में वाज़ेह साइन सिम्पटम्स नहीं मिल रहे होते, ठीक है। इसमें साइन एंड सिम्पटम्स प्रॉपर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें साइन एंड सिम्पटम्स प्रॉपर नहीं होते, ठीक है। और साथ में बुखार का ड्यूरेशन भी जो है वो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो सकता है। मतलब इसमें उसमें क्या होगा, हमारे पास जो है बुखार 2 हफ्ते से कम की हिस्ट्री आएगी। इसमें क्या है कि नॉन फोकल फीवर में क्या है, ये मतलब फीवर की कैटेगरी बता रही हैं। अब फीवर की कैटेगरी 2 हफ्ते से कम का बुखार लेके पेशेंट आता है हमारे पास, तब तो उसको हम कहेंगे कि वो फोकल फीवर है, ठीक है। और नॉन फोकल फीवर में क्या हो, 2 हफ्ते से ज़्यादा की हिस्ट्री भी हो सकती है और हमें ना प्रॉपर साइन एंड सिम्टम्स नहीं मिल रहे होंगे। जब नहीं मिल रहे इट मीन्स कि नॉन फोकल फीवर है, ठीक है। अब ये जो है, अब जैसा कि ये कंडीशन जो नॉन फोकल फीवर होता है ना, 2 कंडीशन में होते हैं, जैसे कि बल्कि 3 है, ठीक है। अब इसमें मलेरिया है, डेंगू है और टाइफाइड आ जाता है, ठीक है। अब अगर एग्जामिनेशन पर शॉर्ट थ्रोट हुआ तो या तो टॉन्सिलाइटिस है या फिर फ्रेंजाइटिस है, ठीक है। अगर मैंने एग्जामिनेशन, मैं वो क्या करता हूँ जी, वुडन स्टिक लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ जी, उस बंदे की जो है वो एग्जामिनेशन लेट्स परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। मैंने वुडन स्टिक ली और मैं जी एग्जामिन कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब जब इसको एग्जामिन कर रहा हूँ तो या तो ये जी, अगर मुझे ये क्या नाम है, सॉर थ्रोट हुआ तो वो क्या होगा, ये फ्रिंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस होगा, ठीक है। अब टॉन्सिलाइटिस में क्या होगा, टॉन्सिल्स बड़े हुए होंगे, फ्रिंजाइटिस में क्या होगा, फ्रिंजियल वाल बड़ी हुई होगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर फर्क होगा, लेकिन समटाइम क्या होगा, दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मसला नहीं है। तो ये आप लोगों ने चीज़ देखनी है। फ्रिंजाइटिस, अब फ्रिंजाइटिस भी हमारे पास क्या होगा, 2 तरह के होते हैं, जैसे आपको मैंने ये पहले बता चुका हूँ, बैक्टीरियल भी होता है, वायरल भी होता है। अब हम क्या करते हैं, हम आइडली जो होता है ना, आइडली वो हम क्या करते हैं, थ्रोट का एक स्वैब लेते हैं, उसे कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेज देते हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या होगा, हर जगह तो ये पॉसिबल नहीं है ना, तो हम वायरल और बैक्टीरियल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब जब वायरल होगा ना तो उसके अंदर क्या होगा, बुखार जो होगा वो लो ग्रेड होगा, जिस्म में दर्द होगा, ठीक है। सीबीसी जब उसकी करवाएंगे तो लिम्फोसाइट काउंट इंक्रीज होगा, ठीक है। ये इसका डिफरेंस है, ठीक है। और बैक्टीरियल में क्या होगा, बैक्टीरियल में बुखार, बहुत तेज बुखार होगा, ठीक है। और वो मतलब राइगर और चिल जैसे कभी कभी महसूस हो रही होगी, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज होगा सीबीसी के अंदर। तो आपने इस तरह डिफरेंशिएट करना है, ये वायरल है, बैक्टीरियल है, ठीक है। अगर देखो ना, ये डिफरेंशिएट करना जरूरी भी तो है ना। अगर तो पहले एग्जामिनेशन में हमने ये डायग्नोज कर लिया कि यार ये है, एक तो भाई ये फ्रेंजाइटिस है, फिर देखना वायरल है, बैक्टीरियल है, ठीक है। जब वायरल है तो फिर ये सिम्टम्स भी इसके होंगे, मतलब एक तो क्या होगा, रनिंग नोज होगा, उसके अलावा ये जो है फीवर होगा, लेकिन लो ग्रेड फीवर होगा, और जिसमें वही दर्द होगा ना, ये सारे सिम्टम्स सीबीसी रिपोर्ट भेजेंगे तो हमारे पास लिम्फोसाइट काउंट भी इंक्रीज होगा। ये सीन है इसका, ठीक है। अब बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं बैक्टीरियल। अब इसमें क्या करेंगे, लेट्स सपोज बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस हमने डायग्नोज कर लिया, ठीक है। हमने इस चीज़ें देखी, इसमें बैक्टीरियल ये हमने डायग्नोज कर लिया, भाई बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस है, आगे किस तरह प्रोसीड करेंगे। अब कोई भी एंटीबायोटिक हम इसको लिख देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, 10 दिन के लिए इसको लिख के देंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, हम 5 दिन के लिए लाजमी लिख के देंगे। गले में खराश के लिए हम क्या कर लिख के देंगे, भाई ये खराश है ना, तो मतलब उसे एलर्जी है तो उसे क्या करेंगे, एंटी एलर्जिक लिख के देंगे, ठीक है। अगर ऑगमेंटिन अगर हम प्रिस्क्राइब की है तो ये क्या करती है, जीआईटी टॉक्सिसिटी करवाती है, तो इसके हम साथ हम क्या कर देते हैं, हम इसको मेप्राजोल या फिर क्या होगा, राइजिक 20 mg वो लिख देते हैं। और आखिर में जो है पेशेंट को प्रॉपर उसकी काउंसलिंग वगैरह करते हैं, उसे परहेज वगैरह बताते हैं कि अगर आ रहे घरे जो है अदरक वाली चाय पिए, ठीक है। इस तरह कम बोले, अपनी जो है आवाज़ को रेस्ट दें, तो इस तरह उसको बताते हैं, ठीक है। तो ऑगमेंटिन के स्पेशली प्रोटोकॉल क्या है कि इसने क्या करना है, जीआईटी टॉक्सिसिटी करवानी, तो आपने राजिक 20 mg
या 40 mg, ठीक है, आपने देनी होती है साथ, ठीक है। उसके अलावा वायरल फ्रेंजाइटिस है। अब इसमें क्या होगा, हल्का बुखार, लो ग्रेड फीवर है ना, और भूख नहीं लग रही होगी, ठीक है। जिस्म में वो कहेगा जिस्म में मेरे दर्द है, डॉक्टर साहब मेरे जिस्म में दर्द है, ठीक है। और जी, वायरल में हम क्या करते हैं इसका, ये हम सिम्प्टोमेटिक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर वो कहता है कि मुझे बुखार है, तो बुखार के लिए कहेंगे उसे डॉक्टर साहब पैनाडोल ले लो, ठीक है। ये पेशेंट, सॉरी, पैनाडोल ले लो, 500 mg पर मुश्तमिल होगी। और एक अडल्ट, अगर अडल्ट है तो उसके लिए फिर आप क्या देंगे, 1 ग्राम की जरूरत होती है, ठीक है। तो लिहाजा एट टाइम एक वक्त में आपने क्या करना है, 2 गोलियां खानी होती हैं, ठीक है। तो अडल्ट के लिए क्या है कि 1 ग्राम की डोज पूरी करनी होती है ना, तो उसके लिए फिर आपने ये 2 गोलियां खाओगे, 500 mg की 2 गोलियां खा के 1 ग्राम की डोज पूरी होगी। वायरल में क्या होगा, वायरल एनाइटिस या वायरल ब्रोंकाइटिस भी हो सकते हैं, तो ये एक साथ ही होंगे। अगर बुखार वो कह रहे हैं कि 101 से ज़्यादा हो, तब आपने क्या देना है उसको, अजिथ्रोमाइसिन देंगे, ठीक है। अगर तो बुखार ज़्यादा है ना, तो फिर आप उसको अजिथ्रोमाइसिन दोगे, एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है, 500 mg, मतलब एजोमैक्स, ठीक। तो ये बुखार आपने डॉक्यूमेंट करना है कि बुखार है कितना, ठीक है। बच्चों में क्या होगा, बच्चों में हम क्या देते हैं, वही मतलब ऑगमेंटिन देंगे, 30 mg पर केजी के लिहाज से, मतलब वो दिन में 3 दफ़ा देते हैं। फिर क्या होगा, वही ऑगमेंटिन जो है ये सिरप आ जाता है, ये देते हैं हम 312 mg/5 ml, ठीक है। अब 1 साल का बच्चा है, फिर वही मतलब कि 1 टीस्पून, 4 से 5 साल का, 2 और 6 से 7 का दो, फिर दो ही देने हैं, और अपने 1 हफ्ते तक देना होता है, 5 से 7 दिन के लिए। साथ में अगर उसकी शिकायत है, अगर वो शिकायत करता है भाई मुझे उल्टियाँ भी आती हैं, तो एंटीमेटिक देंगे। तो उसके लिए हम सिर्फ ग्रेविनेट लिख कर दे देते हैं। अब 1 से 5 साल के तो 1 चम्मच, और 5 साल से बड़ा तो 2 चम्मच देते हैं। बड़ों में क्या रहते हैं, हम टैबलेट देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है, बड़ों में हम क्या देंगे, टैबलेट देंगे ग्रेविनेट की, ठीक है, वो दिन में 2 दफ़ा। बच्चों में हम सिरप देते हैं, 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम, जो है 5 साल से ऊपर के बच्चों में 2 चम्मच देते हैं, ठीक है। बड़ों में फिर वो हम बीड़ी सुबह शाम जो है ग्रेविनेट टैबलेट दे रहे होते हैं, ठीक है। अभी कुछ प्रिस्क्रिप्शन हैं, ये हम देख लेते हैं। अच्छा, तो हम प्रिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसमें जो डायग्नोसिस है फ्रिंजाइटिस है, क्यों, क्योंकि हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो हिस्ट्री है फीवर की। साथ ही हमारे पास क्या हुआ, उसे उल्टियाँ भी आ रही हैं, और मल्टीपल एपिसोड है दिन के अंदर, ठीक है। हमने उसकी एग्जामिनेशन की है, तो फिर मैं थ्रॉट शो क्या करता है, इन्फ्लेम फ्रेंजियल वाल, वुडन स्टिक को यूज़ करके हमने ये किया। बाकी ये जो है जीआईटी भी कुछ नहीं है, सीएनएस भी ठीक है, सीवीएस भी ठीक है। और बाकी यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पेशेंट नेम जो है हम इसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ट्राई करते हैं इसको अवॉइड ही करें। तो इसमें ये है कि ये जो है 14 kg पेशेंट का वेट है, ठीक है। और जी है चाइल्ड है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सीन ये है कि इसमें सिरप हमने ऑगमेंटिन है, और 312/5 ml हमने इसको लिख के दिया है। चाय वाला चम्मच, आपने उसकी इंस्ट्रक्शन देनी है, चाय वाला जो चम्मच है ना, आपने वो यूज़ करना है। सुबह दोपहर शाम आपने 1.5 चम्मच इसको जो है वो पिलाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिरप ब्रोफिन जो है वो 100 mg 5 ml, ठीक है। ये भी 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम आपने चाय वाला चम्मच पिलाना है, ठीक है। फिर सिरप ग्रेविनेट आ जाता है, ठीक है। ये मतलब उल्टी है ना, उसके लिए आप दे रहे हो, ठीक है। ये बेसिकली आप क्या एनसेड दे रहे हो, ये आपने एक एंटीबायोटिक उसको लिख के दे दी है, ठीक है। ऑगमेंटिन, जिसके अंदर क्या होगा आपके पास क्या है, ऑगमेंटिन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, अमोक्सिसिलिन और आपके पास फ्लूवैनिक एसिड, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आने के फिर आपके उसके बाद जी है, आपने उल्टी की सूरत में से कहना है कि वो जब उल्टी है ना, आपने ये करना है। फिर ये आप एंटी एलर्जिक लिख के दे रहे हो इसको, रिजिक्स, ठीक है। ये भी सिरप है, उसका ये 25 ml डिवाइडेड बाय 5 ml, ये भी अपने चाय वाले चम्मच रात को, ठीक है। आप ये एंटी एलर्जिक रात को ही कहते हो कि रात को आप जो है करो। और बाकी जो है अभी से मेरे ख्याल में ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं, जिसकी वजह से हमने क्या हुआ, इंजेक्शन आई है मुझसे। स्टेट का मतलब होता है इमीडिएटली, ठीक है।
तो ग्रेविनेट का इंजेक्शन लगा दिया है, ठीक है। बाकी जो है ये एक और प्रिस्क्रिप्शन है, इसमें जो है पेशेंट अस्मा बीबी हैं और ये 28 ईयर्स की हैं, ठीक है। और आई डोंट थिंक कि इससे इशू हो, क्योंकि थोड़ी ये प्रिस्क्रिप्शन है भी पुरानी। और देख लेते हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडी हैं और ये फ्रेंचाइटिस इनको डायग्नोज किया। ब्लड प्रेशर इनका थोड़ा सा ही कम था। टेम्परेचर इनका 101, ठीक है। और 101 इनका टेम्परेचर है। पल्स रेट इनका 118 है। रिस्पिरेटरी रेट 18 है, ठीक है। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 98 है। हिस्ट्री ऑफ फीवर है, मतलब बुखार तो उसको है 101, ठीक है। उसके अलावा सॉर थ्रोट की हो गई कि भी गले में मुझे दर्द है डॉक्टर साहब। और प्रेग्नेंट लेडी है, सेकंड ट्राइमेस्टर उनका चल रहा है, ठीक है। अब जीपी पर शो किया इसने, मतलब इसने देखा ना तो हाइपरेमिक जो है, जब आपने एग्जामिनेशन की तो हाइपरेमिक जो फ्रेंजियल वॉल आपको देखने को मिली, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल थी इनकी। तो अब आपने फिर उनको क्या लिख दिया, प्रेगनेंसी है तो आपने वो ड्रग्स जो प्रेगनेंसी में सेफ है ना वो आपने लिखनी है। जैसे कैप्सूल लिख के दोगे आप इनको, ठीक है। कैरिसेप का 400 mg का, ठीक है। सिर्फ एग्जाम इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो कैरिसेप के नाम से आपने लिख देना है। उसे क्या ना एक खाना है आपने, ठीक है। पैनाडोल आपने क्या होगा, गोलियां बुखार की सूरत में, लेट्स सपोज अगर आपको बुखार ज़्यादा हो रहा है ना, देन फिर आपने खानी है 2 गोलियां खानी है, ठीक है। क्योंकि अडल्ट डोज कितनी है, 1 ग्राम में आपने पूरी करनी है, टैबलेट खानी है। फिर क्या होगा, टैबलेट जार्डिन लोराटिडीन इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। 10 mg, ठीक है। ये रात को लेनी होती है, ये एंटी एलर्जिक उसको हमने लिख के दे दी है। अच्छा, नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन है। इसमें मतलब हमारे पास क्या होगा कि मोहम्मद आमिर है और ये मेल है, ठीक है। 24 ईयर ओल्ड, ठीक है। इनका वेट नहीं लिखा हुआ। अभी हम फ्रिंजाइटिस को डायग्नोज किया। ब्लड प्रेशर इनका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। टेम्परेचर 100 है। पल्स 120 है, बढ़ी हुई है। और रेस्पिरेटरी रेट 18 है। और पार्शियल प्रेशर 98 है। तो पेशेंट कंप्लेन करता है फीवर के साथ, और थोड़ा सा 2 दिन से उसको है। साथ में सर में दर्द भी हो रहा है। और ये डिस्फेजिया भी आई थिंक उनको हो रहा है, ठीक है। खाना स्वेलिंग में डिफिकल्टी आ रही ना, तो ये रेडिश इन्फ्लेम्ड फ्रिंजियल वाल्व में दिख रही है, ठीक है। तो हम क्या देंगे, टैबलेट देंगे ना, जबान मर्द है तो फिर टैबलेट देंगे इसको। इनको टैबलेट देंगे 625 mg ऑगमेंटिन देंगे, ठीक है। और 1+1 दो सुबह दोपहर शाम। और टैबलेट उन्हें कहेंगे दर्द के लिए भाई उनका जो है निम्स देंगे उनको, ठीक है। 100 mg सुबह शाम, ठीक है। आपने लेना टैबलेट फिक्सड एंटी एलर्जिक देंगे। और रात को, ठीक है। ऑगमेंटिन दे रहे हो तो फिर आपने क्या करना है, क्योंकि जीआई टॉक्सिसिटी काज करेगी, तो साथ आपने क्या देना है, कैप्सूल रूलिंग देना 20 mg नाश्ते से पहले, ठीक है। फिर आपने साथ इंस्ट्रक्शंस क्या देनी है कि ठंडी खट्टी तेल वाली अशिया से परहेज़ करना है। नीम गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें। और आपने वो भी साथ बताना होता है कि आपने जो है अदरक वाली चाय भी पीनी है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रिंजाइटिस। बाकी हमारा जो एक टास्क रह गया वो हमारे पास है, हमने ब्रांड्स देखनी है और उनकी जो है प्राइस देखनी है, ठीक है। ये सारे आई विल ट्राई कि आपको मैं जितने डिस्कस हमने किए हैं, हम मैं आपको जो है ये दिखा दूँ एक दफ़ा इनकी फॉर्मुलेशंस, ये जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये पेडियाट्रिक डोज के अंदर जो है हमारे हमने डिस्कस किए हैं, और अडल्ट डोज में जो है इनको आपको एक दफ़ा इनकी पिक्चर और ये प्राइस नहीं तो एटलीस्ट पिक्चर, क्योंकि इससे फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोगों को प्राइस भी साथ में बताना शुरू हो गए। बट आई विल डू माई बेस्ट कि आपको मैं बता दूँ। अच्छा, तो अब हम ना कुछ जो है ड्रग्स को देख लेते हैं। इनके जो है पिक्चर आपको मैंने दिखा रहा हूँ। हम जस्ट अडल्ट जो है वो डोजेज उसको ही डिस्कस करेंगे, जो हमने जो है ओपीडी जो है नोट्स में देखी थी। तो ऑगमेंटिन 625 mg, एक इसकी एक स्ट्रिप के अंदर क्या होगा, 6 टैबलेट्स होती हैं। और कोमोक्सिक्लेव, ठीक है। इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। मोक्सिसिलिन और आ जाता है आपके पास क्लोवुलानिक एसिड। अच्छा, ये ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, ये पाकिस्तान की जो कंपनी है उसके है 267 एक स्ट्रिप, मतलब 6 गोलियां आपको कितने की मिलेंगी ऑगमेंटिन की, वो 267 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्लैरिसेट जो है हमारे पास जो है क्लिथ्रोमाइसिन, ये भी एंटीबायोटिक है 250 mg।
ये जो है एबिट कंपनी की है, ये एबिट का ब्रांड है, ठीक है। और ये एक बॉक्स के अंदर एक ही स्ट्रिप होती है और एक स्ट्रिप के अंदर 10 गोलियाँ होती हैं, ठीक है। और एक पत्ता जिसको हम कह रहे होते हैं, एक स्ट्रिप एक पत्ता, ठीक है। और ये 519 का आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा हम जाइटो, जैसे हम क्या होगा, ये एजोमैक्स के नाम से भी आती है और ये हाई क्यू की है और ये एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो मैंने एजोमैक्स का सबको बताया सर, मैंने जाइटो ऐड कर दिया है यहाँ पे। 500 mg की एक बॉक्स के अंदर एक स्ट्रिप होगी और 6 गोलियाँ होगी और 487 रुपए की ये है, ठीक है। कैरिसेप, ये प्रेगनेंसी में सेव है, ठीक है। ये स्विग्जाइम ट्राईहाइड्रेट है और ये 400 mg प्रेगनेंसी में सेव है, सामी कंपनी की है, ठीक है। ये एक स्ट्रिप के अंदर, एक बॉक्स के अंदर एक ही स्ट्रिप है और एक स्ट्रिप के अंदर 5 कैप्सूल हैं ये, ठीक है। 527। अच्छा, इसके अलावा पैनाडोल, पैनाडोल 500 mg, ठीक है। ये तो 34 रुपए की एक स्ट्रिप आएगी, ठीक है। 10 गोलियाँ होंगी तो 34 रुपए की। अच्छा, उसके अलावा ये फिक्सिड फेनाडिन HCl, ये 60 mg, ठीक है। एक स्ट्रिप के अंदर 10 गोलियाँ होंगी और 190 रुपए की ये है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जार्डन टैबलेट जो 10 mg, ये प्रेगनेंसी में सेव है, ठीक है। लोराटिडीन एक स्ट्रिप में 10 गोलियाँ और 122 रुपए की है, ठीक है। उसके अलावा ये जो है एंटीमेटिक डायमंड हाइड्रेट, ये 50 mg, ठीक है। एक स्ट्रिप में 10 गोलियाँ और फिर 65 रुपए की, ठीक है। अब बच्चों में क्या होगा, इन्हीं की फिर हम क्या होगा, इन्हीं जो ड्रग्स के नाम जो है वो सिर्फ फॉर्म देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यही चेंज है। तो होप सो कि आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो गया होगा। पहले आप लोगों को मैंने अपने मास्टर गाइड से जो है बेसिक कंसेप्ट दिया है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को एक बेसिक कंसेप्ट आ गया, आप लोगों को रीज़न पता चल गई, वाई, हर चीज़ का वाई है, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी एग्जाम्पल दी हुई है, फिर आप लोगों को मतलब रियल जो है ओपीडी नोट्स दिखाए हैं, ठीक है। ये इस तरह ओपीडी नोट्स से आप लोगों को मैंने दिखा दी हुई, ये इस तरह सीन है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर आप लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन दिखा दी कि प्रिस्क्रिप्शन से तो आप लोगों को बेस्ट आइडिया हो गया होगा कि मतलब कि एक्चुअल चीज़ सीन है क्या, मतलब पेशेंट इस तरह कंप्लेन ये आगे इस तरह पेशेंट आगे कंप्लेन करेगा और आपने फिर ये लिख के देना, ठीक है। ऊपर यहाँ पर आप नेम मेंशन करोगे, यहाँ पर जो एज मेंशन करोगे। ये हमारा पहला केस था पीड्स वाला, ठीक है। इसमें थोड़ा ये इशू था कि यहाँ पर ना थोड़ा एज का आ रहा था मसला, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा था क्योंकि वेट इसका 14 kg है, लेकिन एज का इशू, तो एज ये बच्चा ही जिस वजह से इसको सिर्फ लिख के दिया है ना, तो बच्चा ही बच्चे का केस है। फिर ये प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट केस था। उसके बाद हमारे पास ये जो केस था, ये जो है अडल्ट मैन का था, ठीक है। इसमें हम देखो ना ऑगमेंटिन लिख के दिया ना, तो हमने तो जीआईटी टॉक्सिसिटी इसने करवानी, तो उसके साथ हम कैप्सूल रूलिंग भी दे के दे रहे हैं, जो आपने नाश्ते से पहले उससे कहना है कि आपने इस्तेमाल करना है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी और इसको ध्यान से अगर आप लोगों ने सुना है तो इंशाल्लाह ये आपको भूलेगा नहीं अब फ्रेंजाइटिस, ठीक है। पिक्चर्स वगैरह भी आपको मैंने दिखा दी हैं फ्रेंजाइटिस की, फ्रेंजाइटिस दिखता किस तरह है और भी देख लेते हैं। ये पिक्चर आप देख लें अच्छे से। और आई डोंट थिंक, ये देखो ये क्रॉनिक ग्रैनुलर फ्रेंजाइटिस है सामने। फ्रेंजियल वाला आपको जब देखो ना ऐसे, जब आप सामने खोलोगे उसका वुडन स्टिक से मुंह, तो उसका सामने आपको इन्फ्लेम्ड रेडिश दिखेगी फ्रेंजियल वाल, ठीक है। ये आपको मैंने क्लियरली दिखा दिया है। अच्छा जी, हाँ, तो ठीक है। ये वायरल है, वायरल में इस तरह आपको रही सामने देखो ना, सामने आप देखो रेड सारा दिख रहा है, ये फ्रेंजियल वाल है, ये आपको सारी रेड दिख रही है, ठीक है। और ये देखो ये फ्रेंजाइटिस, ये देखो ये सामने देखो मुंह को देखो सामने रेड दिख रहा है सारा, ये इस तरह ये रेडिश। सो ये देखो ये नॉर्मल है, ये सामने अब रेड हो गया है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रेड हुआ पड़ा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंजाइटिस।